हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। आप लोगों का हमारे यूट्यूब चैनल फिजिक्स एंड मैथ एग्जाम्स वेरी में स्वागत है। दोस्तों, आज हम लोग क्लास 11th पॉलिटिकल साइंस का एक मॉडल सेट का फुल डिस्कशन करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शंस को हम लोग सबसे पहले देख लेते हैं। इस प्रश्न पत्र में कुल 50 प्रश्न है। सभी प्रश्नों के लिए अंक समान हैं। सभी प्रश्न का उत्तर दें। प्रत्येक प्रश्न के लिए आप केवल एक उत्तर को चुनें, यानी 4 ऑप्शन में एक ही ऑप्शन को चुनना है जो सही रहेगा। तो देखते हैं पहला प्रश्न। भारत की संविधान सभा का प्रथम अधिवेशन कब हुआ? यानी संविधान सभा का पहला अधिवेशन वो कब हुआ? तो ये पहला अधिवेशन जो हुआ है वो है 9 दिसंबर 1946। यानी प्रश्न संख्या 1 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। 11 दिसंबर को हुआ, उसमें डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को स्थायी अध्यक्ष चुने गए थे। और 13 दिसंबर को जो हुए था उसमें पंडित जवाहरलाल नेहरू ने उद्देश्य प्रस्ताव को पेश किए थे। और पहला अधिवेशन में ही सच्चिदानंद सिन्हा को अस्थायी अध्यक्ष के रूप में चुने थे। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। भारतीय संविधान सभा के उद्घाटन अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? तो अभी हम लोग तुरंत डिस्कस किए कि किसने की थी, सच्चिदानंद सिन्हा। यानी 2 नंबर का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, भारत के संविधान में मौलिक अधिकार डैश मतलब क्या है? मूल संविधान का हिस्सा था, चौथे संविधान संशोधन द्वारा जोड़े गए थे, संसद द्वारा वर्ष 1952 में जोड़े गए थे, 42वें संविधान संशोधन द्वारा जोड़े गए थे। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर 1, यानी मूल संविधान का हिस्सा था। और कितना मौलिक अधिकार प्राप्त थे मूल संविधान में? 7। यानी संपत्ति के अधिकार को 1978 में 44वां संविधान संशोधन के द्वारा उसको संपत्ति के अधिकार को हटा दिया गया है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, वर्तमान में भारतीय नागरिकों को कितने मौलिक अधिकार प्राप्त हैं? तो हम लोग तुरंत अभी डिस्कशन किए कि इस पहले 7 थे, लेकिन एक संपत्ति के अधिकार को हटा दिया, तो अभी वर्तमान में कितना बच गए? 6। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, एकल संक्रमणीय मत प्रणाली को किसने परिष्कृत किया? तो ये जो किए हैं वो किए हैं थॉमस हेयर ने, यानी ऑप्शन नंबर डी। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, छोटे मोटे दलों के लिए कौन सी प्रतिनिधित्व प्रणाली उपयुक्त होती है? तो ऑप्शन ए में है प्रादेशिक प्रतिनिधित्व प्रणाली, बी में है व्यावसायिक, और सी में है अनुपातिक, और डी में है अल्पसंख्यक। तो इसका सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, अनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, किस संवैधानिक संशोधन द्वारा भारत में मताधिकार की आयु 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दी गई? तो ये जो किया गया है वो 61वां संविधान संशोधन 1989 को किया गया है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसको किसी मृत्युदंड पाए अपराधी को क्षमादान करने की शक्ति प्राप्त है? तो ऑप्शन ए में है राष्ट्रपति, बी में है राज्यपाल, सी में है राष्ट्रपति राज्यपाल दोनों, और डी में है सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश को। तो ये सही आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, राष्ट्रपति। ये अनुच्छेद 72 के तहत क्षमादान कर सकता है, और अनुच्छेद 61 के तहत राज्यपाल किसी भी अपराधी को माफ़ कर सकता है मृत्युदंड छोड़ करके। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। भारत के राष्ट्रपति का चुनाव कितने वर्षों के लिए होता है? तो राष्ट्रपति का चुनाव जो होता है वो 5 वर्षों के लिए होता है, यानी ऑप्शन नंबर सी। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, राज्यपाल किसके प्रति उत्तरदायी होता है? तो ये होता है राष्ट्रपति के प्रति उत्तरदायी, यानी ऑप्शन नंबर बी। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, भारत का प्रधानमंत्री बनने के लिए न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? तो ये प्रधानमंत्री बनने के लिए 25 वर्ष चाहिए। कितना वर्ष? 25। राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, राज्यपाल के लिए 35, और लोकसभा के लिए 25। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। राज्यसभा को भंग करने का अधिकार किसे प्राप्त है? राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, सर्वोच्च न्यायालय, इनमें से कोई नहीं या किसी को नहीं। तो क्या होगा? किसी को नहीं होगा, क्योंकि वो प्रत्येक 2 वर्ष में 1/3 बदल जाते हैं, और राज्यसभा का जो कार्यकाल होता है वो 6 साल का होता है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, भारत में लोकसभा का अध्यक्ष डैश मनोनीत किया जाता है, चयनित किया जाता है, निर्वाचित किया जाता है,
और नियुक्त किया जाता है। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, निर्वाचित किया जाता है। यानी चलिए नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। विधानसभा की गणपूर्ति यानी कोरम कुल संख्या का कितना हिस्सा होता है? तो ये होता है 1/10, यानी ऑप्शन नंबर डी 10 हो गया, 1/10 यानी डी नंबर। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, किसी राज्य विधानसभा के सदस्यों की न्यूनतम संख्या कितनी हो सकती है? तो ये 60 हो सकती है। न्यूनतम कितना होगा? 60। और अधिकतम कितना होगा? 250। अधिकतम 250। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। राज्य सरकार को कानूनी मामलों में सलाह देने के लिए कौन अधिकृत हैं? तो राज्य सरकार को सलाह कौन दे सकता है? ये दे सकता है महाअधिवक्ता, यानी ऑप्शन नंबर सी, 16 का क्या हो जाएगा? सी। महान्यायवादी किसको दे सकता है? भारत सरकार को। वो विधि अधिकारी होता है, भारत सरकार को दे सकता है वो। चलिए अगला प्रश्न को देखते हैं। झारखंड उच्च न्यायालय कहाँ स्थित है? तो ये रांची में है, यानी इसका आंसर सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, रांची। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। भारत में न्यायिक पूर्णीकरण की शक्ति का प्रयोग कौन करता है? तो ये कौन करता है? केवल सर्वोच्च न्यायालय, भारत के क्षेत्र में सभी न्यायालय, सर्वोच्च न्यायालय एवं उच्च न्यायालय, भारत के राष्ट्रपति। तो इसका उपयोग जो करता है वो करता है ऑप्शन नंबर सी, सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को देख लेते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, किसने कहा भारतीय संविधान अर्ध संघात्मक है? ये किसने कहा था? ये कहा था के.सी. हियर ने कहा था। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, समवर्ती सूची में कुल कितने विषय रखे गए हैं? तो ऑप्शन 97, 47, 66, 100। तो अभी वर्तमान में इसका जो अभी भी इस प्रश्न के अनुसार जो है, ऑप्शन के अनुसार इसमें 47 होगा। वर्तमान में जो है संघ सूची में 98, राज्य सूची में 62 और समवर्ती सूची में 52। ठीक है, ये बदलते रहता है। तो ये भी हम लोग जान लेते हैं। समवर्ती सूची में केंद्र सरकार और राज्य सरकार दोनों कानून बनाते हैं, राज्य सूची में राज्य सरकार कानून बनाते हैं, और समवर्ती सूची में तो दोनों, और संघ सूची में केंद्र सरकार बनाते हैं कानून। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। स्थानीय स्वशासन की सर्वोत्तम व्याख्या यह की जा सकती है कि वह एक उदाहरण है संघवादी की, लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण की, प्रशासकीकरण परियोजना की, और डी नंबर में है प्रत्यक्ष लोकतंत्र की। तो ये इसका सही आंसर हो जाएगा लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण की, यानी ऑप्शन नंबर बी। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, ग्राम पंचायत की आय का स्रोत है? तो भूमि एवं यह स्थानीय कर का है, उसके बाद मेला एवं बाजार का है, और मृत्यु कर है, और मकान एवं पशु कर। तो इसका सही आंसर हो जाएगा मेला एवं बाजार कर, यानी ऑप्शन नंबर बी। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, भारतीय संविधान भारत को वर्णित करता है? तो ये करता है राज्यों का संघ, यानी ऑप्शन नंबर डी। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न 24 नंबर है। 24 नंबर प्रश्न है, भारतीय संविधान की संशोधन प्रक्रिया कैसी है? तो ये कैसा है? सरल एवं कठोर, यानी ऑप्शन नंबर डी। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, किसका कथन है कि यदि समय के साथ संविधान नहीं बदला तो क्रांति हो जाएगी? ये किसने कहा था? ये कहा था लॉर्ड टी.बी. मेकाले, यानी ऑप्शन नंबर बी। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, हॉब्स को किस रूप में जाना जाता है? तो ये राजनीतिक दार्शनिक थे ये, तो ऑप्शन नंबर बी। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, हिंद स्वराज पुस्तक किसने लिखी? तो ये महात्मा गांधी लिखे हैं, यानी ऑप्शन नंबर बी। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को देख लेते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, इनमें से कौन राजनेता नहीं थे? ऑप्शन ए में है रूसो, बी है कार्ल मार्क्स, महात्मा गांधी, सभी। तो ये इसका आंसर हो जाएगा
सभी, यानी ऑप्शन नंबर डी। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। सतर्कता के संघात्मक दृष्टिकोण के पक्षधर इनमें से कौन नहीं थे? कौन नहीं था पक्षधर? तो इसका पक्षधर नहीं था F.A. हायक, यानी ऑप्शन नंबर डी। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, इनमें से किसका कथन है कि मनुष्य जन्म से स्वतंत्र है किंतु वह हर जगह बेड़ियों में जकड़ा हुआ है? ये किसका है? यह है रूसो का। ये कथन है किसका? जे रूसो का, यानी ऑप्शन नंबर डी। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, नारीवादी के अनुसार स्त्री पुरुष असमानता का कारक है, यानी नारीवादी क्या बात बोला है? तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, पितृसत्ता। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, 20वीं सदी यानी 20वीं शताब्दी के किस एक महानतम व्यक्ति की आत्मकथा का शीर्षक लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम है? ये तो हम लोग जानते हैं, नेल्सन मंडेला, जो साउथ अफ्रीका के प्रथम काला प्रेसिडेंट बने थे। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। सामाजिक न्याय का तात्पर्य है सभी को समान राजनीतिक अधिकार, सभी को समान आर्थिक अधिकार, सभी को धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, सभी प्रकार के भेदभाव तथा जाति, रंग, धर्म, लिंग इत्यादि पर आधारित विशेषाधिकार की समाप्त। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, ए थ्योरी ऑफ जस्टिस नामक पुस्तक किसने लिखी? तो ये किसने लिखा है? जॉन रॉल्स, यानी ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, जस्टिस शब्द लैटिन भाषा के जस शब्द से बना है जिसका अर्थ है, ऑप्शन ए है फैसला, न्याय, बांधना या बंधन, निर्णय। तो इसका सही आंसर हो जाएगा बांधना या जोड़ना, यानी ऑप्शन नंबर सी। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, अधिकारहीन व्यक्ति की स्थिति होती है। तो अधिकारहीन मतलब उसका कोई अधिकार नहीं है, तो उसको गुलाम बोलते हैं, यानी ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। इनमें कौन प्राकृतिक अधिकारों के सिद्धांत का समर्थक हैं? ठीक है, यह है ये कौन था? तो हम लोग देख लेते हैं। ये था जॉन लॉक, यानी ऑप्शन नंबर बी। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, भगवान ने सभी को जन्म से स्वतंत्र एवं समान बनाया, यह कथन अधिकारों के किस सिद्धांत पर लागू होता है? तो ये प्राकृतिक का सिद्धांत है, यानी ऑप्शन नंबर डी। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, किसका कथन है संपत्ति का अधिकार प्राकृतिक अधिकार है? ये किसका है? संपत्ति का अधिकार प्राकृतिक अधिकार थॉमस हॉब्स का है, यानी ऑप्शन नंबर ए। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, भारत में कौन सी नागरिकता है? तो भारत में एकल नागरिकता है, यानी एक हरी, यानी ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। देशद्रोही को वांछित किया जा सकता है, मतलब किससे दूर रखा जा सकता है? तो नागरिकता से, यानी ऑप्शन नंबर डी। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। भारतीय नागरिकता नहीं प्राप्त की जा सकती है भारतीय बैंकों में धन जमा करके, जन्म द्वारा, ठीक है, देशीकरण और किसी भूभाग्य से सम्मिलित होने। तो इसका होगा भारतीय बैंकों में धन जमा कर, यानी ऑप्शन नंबर ए। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। किस भारतीय चिंतक ने राष्ट्रवाद को विश्व बंधुत्ववाद का शत्रु माना है? तो ये माना है डॉक्टर रविंद्रनाथ टैगोर ने, यानी ऑप्शन नंबर ए। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। किस वर्ष सोवियत संघ का विघटन हुआ, यानी सोवियत संघ किस वर्ष टूटा था? तो ये टूटा था 1991, यानी ऑप्शन नंबर बी। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। धर्मनिरपेक्षवाद में क्या सही है? राज्य चर्च के अधीन होगा, राज्य का कोई विशेष धर्म नहीं होगा,
धर्म के आधार पर लोगों में भेदभाव होगा, धर्म एवं राजनीति पृथक होंगे यानी अलग होंगे। तो सही इसका आंसर हो जाएगा धर्म के आधार पर लोगों में भेदभाव होगा, यानी ऑप्शन नंबर सी इसका सही होगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है धर्मनिरपेक्षवाद किससे संबंधित हैं? ठीक है, ये है आतंकवाद, विज्ञानवाद, मानववाद और डी में है बी और सी दोनों। तो ये दोनों हो जाएगा बी और सी यानी ऑप्शन नंबर डी। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है किस संविधान संशोधन द्वारा भारतीय संविधान की प्रस्तावना में पंथ निरपेक्ष शब्द जोड़ा गया? तो ये जोड़ा गया है 1976 में जो संविधान संशोधन हुआ था, 42वां संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा गया है, यानी ऑप्शन नंबर ए। और 42वां संविधान संशोधन को मिनी संविधान के नाम से भी पुकारा जाता है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। शांति को बनाए रखने हेतु कौन सी राजनीतिक रणनीति उचित नहीं है? सत्ता का संतुलन, राष्ट्रवाद को बढ़ावा देना, सामूहिक सुरक्षा, युद्ध त्याग की संधि। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, राष्ट्रवाद को बढ़ावा देना यानी। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है निःशस्त्रीकरण का ध्येय क्या है? तो इसका सही आंसर होगा, देख लेते हैं ऑप्शन को, शस्त्र का प्रयोग न करना, आवश्यक सीमा तक शस्त्रों की कटौती, शस्त्र का अभाव, शस्त्र बेचने पर प्रतिबंध। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है भारत को किस श्रेणी में रखा जाता है? तो भारत को किस श्रेणी में रखा जाता है? विकसित, विकासशील, अल्पविकसित, इनमें से कोई नहीं। तो भारत एक ऐसा देश है, विकासशील देश है। सारा प्रश्न को हम लोग डिस्कशन कर लिए। दोस्तों अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर दें, ताकि इसी प्रकार का वीडियो अपलोड करूं तो आप लोगों के बीच नोटिफिकेशन पहुंच सके। थैंक यू।